किन्हौ जग काज, कली समुद्र बूरत लख्यो, प्रगट्यो सप्त जहाज। बार बार वंदन करो श्रीनाभा आभा ऐन, जिन काढ़्यो गाभा वेद को, श्री भक्तमाल रस दे। प्रियादास पद कमल पुनि, बंदौ बारंबार, किन्नी भक्ति रस बोधिनी, टीका अति सुख सार। प्रणवों पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। कूजन्तम राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुहि कविता शाखां, वन्दे श्री वाल्मीकि कोकिलम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मे तया तरवोऽभिनेदुः, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वन्दं गुरुपदकञ्ज, कृपा सिन्धु नररूप हरि। महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि करे निकरा। देख देख वृंदावन, मन में मगन भये गए। श्री बिहारी जू के चना ताहाँ पाए हैं, कही रहो द्वारपाल, नेक में प्रसाद लाल। यमुना रसाल तट, भोग को लगाए हैं। कल के की चर्चा में हम लोग सुने थे कि माधवदास जी महाराज वृंदावन आ गए। रास्ते में लोगों को कृतार्थ करते हुए वृंदावन आ गए। वृंदावन तो भगवत धाम दिव्य शिले, देख देख वृंदावन, मन में मगन भय। वृंदावन की सुंदरता को, झांकी को देख करके बड़े आनंदित थे। श्री मीरा जी वृंदावन गई तो कहते हैं, आली मोही लागत वृंदावन नीको। आली मोही लागत वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को। घर घर ठाकुर, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को। निर्मल नीर बहत जमुना में, भोजन दूध दही को। रतन सिंहासन आप बिराजे, मुकुट धरे तुलसी को। आली मोही लागत वृंदावन ने को। रतन सिंहासन आप बिराजे, मुकुट धरे तुलसी को। कुंजन कुंजन कृष्ण राधिका, कुंजन कुंजन कृष्ण राधिका, सबत होत मुरली को। आली मोहे लागत वृंदावननी को। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, विपिन बिनारस फीको। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, विपिन बिनारस फीको। आली मोहि लागत वृंदावननी को। वृंदावन की शोभा, वृंदावन के रस को तो कोई
सुजान ही जान सकता है भगवत धाम। रसिकों का, भक्तों का वहाँ तो मेला ही लगा रहता है। और वृंदावन की विशेषता है सभी राधे राधे कहते हैं। रिक्शा वाला, तांगा वाला हैं, जहाँ भी जाएंगे आप, महात्मा लोग तो करते ही राधे राधे। वो आम पब्लिक भी, रिक्शा तांगा वाला भी रास्ते से हटा राधे 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 ऐसे करके ही हैं। तो इसीलिए देख देख वृंदावन मन में मगन भये। श्री व्यासदास जी जो कहते हैं कि अब चले वृंदावन में रहिए, कहते हैं अब वृंदावन में ही जाके रहे। क्यों भाई? तो कहते हैं देखिए, अब चले वृंदावन में रहिए, अब चले वृंदावन में रहिए, जहाँ जहाँ बिहरत नित जुगल माधुरी, तिनके दर्शन करिए। भूख लगे तब ब्रजवासिन के, टूक मांग के खाइए। प्यास लगे तब जमुना तीरे, अमय सरिस जल पिए। अब चल वृंदावन में रहिए, पुनि बंसी वट तरुतर निस दिन, राधे राधे गइए। पुनि बंसी वट तरुतर निस दिन, राधे राधे गइए। व्यास स्वामी ने की छब निरखत, बिमल बिमल जस गइए। अब चल वृंदावन को रहिए। बड़ा आनंद मिला भगवत धाम वृंदावन में। कहते हैं मन में मगन भाई गए श्री बिहारी जी के, श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शनार्थ गए। ये बांके बिहारी जी सरकार ऐसे ठाकुर जी हैं, साक्षात प्रगट ठाकुर है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के भजन से स्वयं प्रगट ठाकुर। अपने सरकार भारतवर्ष में कुछ ठाकुर ऐसे हैं जो किसी कारीगर की बनाई हुई मूर्ति नहीं है। जैसे वृंदावन में ही राधा रमन जी है, भक्त मालूम की कथा है, जो श्री गोपाल भट्ट जी नाम के गौरी महापुरुष थे, वो सेवा करते थे और शालिग्राम भगवान थे, उनकी सेवा करते थे। तो एक बार कोई धनी मानी व्यक्ति और श्रद्धालु व्यक्ति आया, उनके मन में ये भाव थे कि वृंदावन के हर ठाकुर जी को पोशाक हम की सेवा हम करेंगे। तो उसी क्रम में इनके यहाँ भी आया, श्री गोपाल भट्ट जी के यहाँ। कहा कि सरकार आपके ठाकुर का पोशाक कैसे क्या? तो उन्होंने कहा हमारे ठाकुर तो गोलमटुल शालिग्राम भगवान है, इसलिए पोशाक की सेवा। तो उसको दुख लगा, क्या ठाकुर जी की सेवा, पोशाक की सेवा हमसे नहीं हो सकी। श्री गोपाल भट्ट जी ने उसका कुछ प्रसाद इसको दे दे, तुलसी पत्र पुष्प गए लेने के लिए, देखा कि ठाकुर जी इसी विग्रह रूप में खड़े हैं। देखिए दौड़ का, है भगत जी, है भक्त तुम धन्य हो धन्य हो धन्य हो, तुम्हारी सेवा स्वीकार करने के लिए श्री ठाकुर जी प्रकट स्वरूप को धारण कर आए। जैसे अपने यहाँ अवध में श्री तपसी जी की छावनी है ना महाराज, वहाँ शालिग्राम भगवान से प्रकट स्वरूप है। वहाँ वृंदावन में भी श्री राधा रमन जी प्रकट स्वरूप है, शालिग्राम जी से प्रकट स्वरूप। और छावनी के श्री हनुमान जी महाराज, उनके विषय में सरकार कल्याण का जो हनुमान अंक है उसमें छावनी के महाराज जी का निबंध है। उसमें उन्होंने लिखा है कि श्री श्री अनंत से संपन्न बाबा श्री रामदास जी महाराज चित्रकूट में भजन करते थे। उनको श्री हनुमान जी ने कहा कि अयोध्या जी चलो और साधु सेवा वहाँ करो। तो उन्होंने कहा हम साधु सेवा कैसे कर सकते हैं?
हमारे पास तो कोई अर्थ की व्यवस्था नहीं। बोले जो मिले उसे शुरू करो, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। श्री हनुमान जी ने कह दिया। बाबा रामदास जी आए और सेवा करने लगे। एक कोई सदगृहस्थ थे जिनको अपने यहाँ से हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा करनी थी, तो वो हनुमान जी के श्री मूर्ति को कहीं से जयपुर या कहीं से नाव से लेकर आ रहे थे। छोटी छावनी के आसपास पहले वासुदेव घाट था ना। जी जी हाँ अच्छा जी जी जी। तो वहाँ नाव शाम होने को आई, तो सोचा कि आज रात विश्राम कर लेते हैं, प्रातः काल फिर यात्रा करेंगे। तो विश्राम हो गया। ये छावनी के ही बाबा श्री रामदास जी के, बाबा श्री मणि रामदास जी महाराज के यहाँ आए, रात विश्राम किया। सुबह जब चलने लगे तो अब नाव खुले ही नहीं, लाख प्रयास करके रह गए, नाव नहीं खुली। तो बाबा ने कहा, बाबा श्री मणि रामदास, लगता हनुमान जी आ गए, अब ये हनुमान जी यहीं रहेंगे। तो वही हनुमान जी। और चित्रकूट में बाबा हनुमान जी को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण रोज पाठ सुनाते थे। अभी भी उनके यहाँ देखते हैं कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का मानस जी का पाठ। तो इसी तरह ओरछा के राजा राम जी, ओरछा के ठाकुर जी तो श्री अवध के ठाकुर है ना। माता श्री गणेश देवी रानी जी की भक्ति ऐसी, ऐसा प्रेम, उनकी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। बड़े श्री माता श्री गणेश देवी रानी के पतिदेव थे श्री मधुकर शाह जी, राजा थे, और वे भगवान श्री वृंदावन बिहारी के प्रेमी थे जी। पर श्री अनंत सम श्री व्यासदास जी महाराज के शिष्य थे वो। तो सावन का महीना आया तो समय सुहावन सावन आयो, दंपति मन झूलन रंग छायो, मधुकर श्री वृंदावन आए, कीन्हे सुखद दरस अति भाये, रानी अबध धाम को आई, राम रंग में रही समाई। सावन बीत गया, राजा साहब लौट के आ गए ओरछा, और रानी का मन रम गया श्री अवध में, तो यहीं हो रह रही थी। राजा जी ने कहा बार उनको खबर भेजा कि भाई हम आ गए हैं, हम आए गए ब्रजते ओरछा, बहु द्योस भई तुम जाय रही, बड़ी प्रीत गई अति प्रीतम ते, लखी खेली सुरंग समाय रही, नहीं छाड़ सके अब राम तुम्हें, तुम हो उन रूप लुभाय रही, जब आवोगी संग लावोगी, यह मेरे मन में आय रही। कहा कि हम आए, तुमको कई बार खबर दिया, तुम नहीं याद, लगता है कि अब आओगी तो खसम को लेकर ही आओगी। ऐसा राजा जी ने व्यंग कर दिया। तो पढ़ी पाती रानी रंग राती, प्रेम बिकल अतिशय मति माती। उन्होंने विचार किया कि हम श्री रघुवर की बहुदासी, राजा करत प्रीत उपहासी, कहाँ कहाँ राम खवासिन संगा, जहिए अवध छारी सुख रंगा, धाम तजो अस हठ को करी हैं, और छा गए देह जरी मर। यदि बिना भगवान को ले गई तो राजा व्यंग करेंगे, तो जो ही व्यंग करेंगे तो हमको तो मृत्यु के समान दुख होगा। इसीलिए विचार किया उन्होंने कि प्रीत विकलता असी अधिकाई, बिरह ताप अब नहीं सही जाई, होता कि प्राण ही। तो रानी सरजू मांझ समाई, डुबकी लगा दिया देह त्याग करने के लिए।
जो ही डुबकी लगाई तो सरकार आए गोद मांझ रघुराई, ठाकुर जी श्री विग्रह, और आवाज दिया कि रानी को बाहर ले आए और छा चली हूँ बचन सुनाए, मैं तुम्हारे साथ और साथ चलूंगा। अब फिर रानी की आनंद का क्या, साक्षात ठाकुर जी के हृदय से लग गए और कहा मैं ओरछा चलूंगा। तो बहुत रानी के फिर आनंद का परमानंद मगन मन रानी, कियो परम उत्सव सुख मानी। उर्छा को पाती पहुंचाई, प्रेम विवश आयो नृपधाई। दौड़ पड़े, वो तो प्रेमी थे ही राधा, वो तो बैंक कर दिया था और कह दिया वहां कि ठाकुर जी के लिए मंदिर बनवाओ। मंदिर बनन तहाँ तहाँ लाग्यो और आ गए। यहाँ उत्सव हुआ। अब यहाँ से प्रस्थान की तैयारी हुई तो ऐसा नियम लिया उन्होंने, जैव शरत पुष्य नक्षत्र में पुनः कृत विश्राम, राज साध उत्सव कृत आए ओरछा धाम। पुष्य नक्षत्र सबसे शुभ मान यात्रा के लिए बना, तो उसी नक्षत्र में चलते थे। अब फिर जहाँ पुष्य बीत गया तो वहां रुक गए, फिर जब पुष्य आएगा, इस क्रम से चलते चलते ओरछा पहुंच गए। अब लेकिन हुआ क्या, लाख प्रयास करने पर भी मंदिर नहीं पूरो बन पायो, दर्शन हेतु लोग सब धायो। जनता उम्र पड़ी। अब हुआ तब तक के लिए भगवान को रानी के महल में ही रखा जाए, जब मंदिर पूरा बन जाएगा तो ठाकुर जी आ जाएंगे मंदिर में। और सेवा होने लगी। रानी अपने हाथ से सेवा करती थी। खरे राम रानी भवनन में, आए नवे सब श्री चरणन में। अब रानी अपने हाथ से सेवा करती थी ठाकुर जी की, सेवा करती। देखिए भगवान की लीला का के कई अंत अर्थ होते हैं, भाव होते हैं ना। तो रानी सेवा करती थी, सुकुमारी तो थी, तो भक्त उनके पैर में थोड़ा दर्द होने लगा तो भगवान है, भक्त का दर्द भगवान का दर्द। भगवान ने कहा मेरे पैर में दर्द हो रहा। उन्होंने कहा जय जय, क्यों? बोले इसलिए कि तुम्हारे पैर में, तुम खरी खरी इतनी 4 घंटा सेवा करते हो तो मेरे पैर में दर्द है। तो रानी ने कहा देखिए, खरे स्वामी बैठे किमिदासी, प्रभु ते कोमल नाही खवासी। सरकार आप स्वामी हैं, अब मैं आपकी खवासी हूँ। आप खरे दिन भर रहते हैं, हमको केवल 4 घंटे की बात है। आप खरे तो मैं कैसे बैठ जाऊंगी, बैठ के सेवा करूंगी। भगवान ने कहा तुमरे कहे बैठ में जाऊं, हो अचल फिर तजउन ठाहूं। यदि मैं बैठ जाऊं तो फिर यहीं रहूंगा, फिर मंदिर में जाऊंगा नहीं। और कहा रानी ने कि सरकार दासी कछु हट सके न ठानी, लीला सुखद करो मन मानी। तो वीरासन गही बैठ गए रघुपति राजा राम, सबके मन अचरज भयो लखी लीला अभिराम। क्यों हुई लीला? देखिए कलयुग है महाराज जी, कुछ लोगों के मन में संदेह हुआ। जो रानी को ठाकुर जी सरजू में नहीं मिले हैं, ये मूर्ति बनवा के ले आई है। तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, उन लोगों के संशय को नष्ट करने के लिए आए हैं परतक्ष प्रभु, भयो सबहि विश्वास। प्रतिमा खरी न बैठिए नृपहिए परम हुलास। शाम तक शयन आरती तो जो शिव विग्रह खड़े हैं, प्रातः मंगला में खुलता ही वीरासन में भगवान बैठे हैं। सबको विश्वास हो गया कि ये वास्तव में साक्षात श्री ठाकुर जी। जब मंदिर बन गया तो राजा ने कहा कि अब बोलो ठाकुर जी को वहाँ। तो भगवान ने कहा नहीं, हम नहीं बैठे, हम तो यहीं रहे। तो
राजा ने कहा कि ऐसे घर घुसल्लू थे तो फिर मंदिर ही क्यों बनने कह देते मंदिर में। तब ठाकुर जी ने कहा कि हम तो रानी के प्रेम से आए, राजा कुछ भी कहे अब हम यहीं रहेंगे। तो कहते हैं मन तब श्री चतुर्भुज भगवान की मूर्ति को मंदिर में स्थापना की गई। आज अबलो दर्शन अति सुखद पूरस सम्मन काम। तो ये विग्रह साक्षात भगवान भगवत स्वरूप है। बिहारी जी भी वहां जब दर्शन करने के बाबा तो बिहारी जी के चना तहाँ पाए हैं। श्याम भोगी बट रही थी बाल भोग में, तो इन्होंने ले लिया। अब जब श्याम भोगी उस द्वारपाल कह रहा था, कही रहे हो द्वारपाल नेक में प्रसाद लाल, जमुना रसाल तट भोग को लगाए हैं। चना तो उन्होंने ले लिया, उसी इसमें द्वारपाल कह रहा था कि महाराज जी बस भोग लगने ही वाला है और अब सबको सब आदमी सब प्रसाद पालेंगे, बस भोग लगने वाला है। लेकिन ये तो चना ले लिए और आ गए जमुना जी के तट पर और भगवान को भोग ला दिया। भोग लगा के प्रसाद पा लिए। इधर नाना विध पाक धरे, स्वामी आप ध्यान करें, बोले हरि भावे नाही वे लखवाए। इधर जब ठाकुर जी को भोग लगा, 56 प्रकार के नित्य भोग बिहारी जी को नित्य लगते थे। महाराज संत कैसे होते हैं सरकार। लिखा है कि 56 प्रकार के भोग ठाकुर जी को लगता था और फिर संतों का भंडारा होता था। और स्वयं स्वामी हरिदास जी महाराज के चना पाते थे, चना को भिगो दिया और पा लिए। तो एक दिन कहा भगवान श्री बांके बिहारी कि हमको 56 भोग लगाते हैं और आप केवल चना पाते हैं। उन्होंने कहा जय जय सरकार, आप ठाकुर जी हैं, आपको सब पचेगा, हम साधु हैं, विरक्त होकर हम 56 भोग पाएंगे सरकार ही नहीं, उचित नहीं। दूसरी बात परंपरा बिगड़ेगी ना, सब देखेगा कि हमारे आचार्य गुरुदेव 56 भोग पा रहे हैं तो परंपरा बिगड़ेगी। इसलिए हमारे लिए हम विरक्त महात्मा हैं, हमारे लिए यही ठीक है और आपके लिए वही ठीक है। तो आज जब भोग लगा ठाकुर जी को तो देखा स्वामी से हरिदास जी ने कि पाने रहे भोग, नाना विधि पाक धरे, स्वामी आप ध्यान करें। तो देखा भगवान नहीं पा रहे। पूछा जय जय क्या बात है, प्रसाद नहीं आरोग रहे हैं। तो भगवान ने कहा वही ले, भूख नहीं है। बोले क्यों, क्या हो गई भूख। बोले श्री माधव दास जी ने हमको चना खिला दिया है और पेट मेरा भरा हुआ है, इसलिए हम अब कुछ नहीं पाएंगे। पूछा उन्होंने, पूछो सो जय नायो, ढूंढ लायो आगे गायो सब, तुम तो उदास हास रस समझाए हैं। बोले कहाँ हैं। बोले जमुना के तट पर, सेवक को भेजा, जाओ उनको खोज के लिए। आगे जब तो कहा कि आप तो जगन्नाथ जी के उपासक हैं। बोले हाँ। तो आप जगन्नाथ जी को भोग लगाते, आपने वृंदावन के ठाकुर, हमारे ठाकुर जी अति कोमल अतहि सरस, श्री श्री ठाकुर सुकुमार, भाव रीति कोमल सकल कोमल भोग बिहार। हमारे वृंदावन के ठाकुर बड़े कोमल ठाकुर हैं। हाँ, ये चना इनको नहीं पचे, अब आपने भोग लगा दिया, अब इनकी भूखी नहीं रही। तो उन्होंने कहा, लिखा ना हास रस समझाए हैं। इन्होंने कहा
कि हमने विचार किया कि ठाकुर ग्वाल गोपाल हैं, की हैं कुंज विहार, यह जानन हित चना को दीनों भोग सवार। आपके ठाकुर जी महली ठाकुर हैं कि ग्वारिया ठाकुर हैं, ये जानने के लिए हमने चना का भोग लगाया। यदि महली ठाकुर हैं तो चना नहीं बचेगा, और ग्वारिया ठाकुर हैं तो सब बच जाएगा। ये संतों का परस्पर हास्य विलास है। जो अति कोमल अति सरस, देखिए भक्तों की भावना है। भगवान के भोग लगने में हमारे ठाकुर जी अति सुकुमार हैं, इसलिए भोजन भोग भी उन्हीं के योग्य, मिर्चा नहीं, अधिक रामरस नहीं, सुकुमार हैं। सुकुमार को थोड़ा सा भी मिर्चा, थोड़ा सा भी, श्री वल्लभ संप्रदाय में सरकार मंदिर में एक चिखिया का पद है। सब कुछ बनने के बाद पहले वो ऐसे व्यक्ति को वो पद मिलता है जिसके जी का स्वाद लेने में जो बहुत माहिर हो। सब थोड़ा थोड़ा चिखते हैं कि कोई अधिक करवा न हो जाए, कोई तीखा न हो जाए, किसी में रामरस अधिक न हो जाए, क्योंकि भगवान बड़े कोमल है, बड़े सुकुमार हैं। तो वही कहते हैं कि भक्तों की भावना है के अनुसार भगवान को भाव से, प्रेम से संत भोग लगाते हैं। इसलिए कहा कि अति कोमल, हमारे वृंदावन ठाकुर के अति कोमल, अति ही सरिस, अति ही सरस श्री ठाकुर सुकुमार, भाव भक्त गीत कोमल सकल, कोमल भोग विहार। अब गए ब्रज देखी वे को, भांडीर में खेम रहे, निसी को दूर आए खाए, कृमि ले दिखाए हैं। संत जो जगत में भ्रमण करते हैं, कहते हैं जगत माही विचरत यही हेता, जर जीवन को करें सचेता। जीव के कल्याण के लिए। अब देखिए भांडीर वन है वृंदावन में, वहाँ भांडीर वट भी है, भांडीर कूप भी है। ये भांडीर वन है, भगवान श्री कृष्ण ने जब वत्सासुर को मारा है तो ही जगह भांडीर वन है। जब मारे तो ग्वाल वालों ने कहा तुमने बछड़ा मारा है, अब प्रचित करो। भगवान ने कहा हमने राक्षस मारा है, वह असुर था, असुर को मारे, बोलना आग छा तो बछड़ा रूप में। तो वहाँ भगवान ने सभी तीर्थों का आह्वान किया है, और उसमें फिर भगवान स्नान, इस भांडीर कूप भी है जी। और ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार सरकार श्री ब्रह्मा जी भगवान श्री राधा कृष्ण का विवाह वही भांडीर वन में ही कराए, ये कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में। तो उसी भांडीर वन में एक महात्मा रहते थे जिनका नाम था खेमदास। बाबा माधवदास जी महाराज भांडीर वन में एक वृक्ष के नीचे आसन लगा लिए। सामने में श्री खेमदास जी की कुटिया थी। ये आए रात में, शाम में आए, भागो 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 भागो, यहाँ से भागो भागो भागो। बोले, उन्होंने कहा कि हम कुछ लेंगे नहीं आपका। लिखा है ब्रज घूमत भांडीर वन, आए माधोदास, खेमदास आश्रम निकट, सोए सहज निराश। आए भांडीर खेमदास जी तो आए खेम भगावन लागे, माधो कहो बचन अनुराग। भागो भागो भाग भाग यहाँ से। नहीं सरकार हम कुछ नहीं लेंगे। नहीं नहीं तुम लोग का लटका हम जानते हैं, भी रहोगे फिर कहोगे हमको घी लो तो चावल लो तो चीनी दो दूध दे। भागो भागो, हम तो अकिंचन भाव से रहते भजन करते हैं। उन्होंने कहा केवल यहाँ रात भर रही हों, भोर अनत उठ के चल जई हों, कहो खेम तब ही हरसाई, पाछे माहा मकर फैलाई। पाछे फिर टंट टंट करोगे, माधो कहो मांग हो नाही, शूधे करी हो सयन यहाँ ही। सरकार विश्वास, हम कुछ नहीं मांगे, केवल हम इस वृक्ष के नीचे आज रात विश्राम करेंगे।
कहा तो ठीक बात। चले गए कुटी में और वहां जाकर उन्होंने अपने लिए खीर बनाई और खीर बना के जो ही पाने लगे तो खीर के जितने चावल थे वो कीड़े बन गए और उनके हाथ में जहां था तब उनको वो देखी। बड़ा भारी अपराध है। घर पर कोई ब्राह्मण वैष्णव अतिथि कोई भी हो भूखा बैठा है सरकार, और हम अपने घर में प्रेम से पा रहे हैं, भारी अपराध। गृहस्थों के लिए भी सरकार है शास्त्र में, रसोई बन जाए तो बाहर आके देखिए दरवाजे पर कोई भूखा दुखा बैठा है तो पहले उसको भोजन करा के तब अपने भोजन करना चाहिए। और ये तो महात्मा है, कुटी है बनाए कर रख रह रहे हैं, और कुटी वाले के लिए भी है कि अतिथि आए गए अतिथि का सम्मान करना ही चाहिए। लेकिन रात में चुरा करके और अपने खीर पा रहे हैं, असाधु भूखे पड़े हैं, तो अब महाराज इनको हाथ में रेंगने लगे वो कीड़े। तब इनको लगा, चेत हुआ कि आओ लगता है ये साधु की करामात है। आकर कहते हैं, खान लगो तब कृमि दिखराई मांगत क्षमा। तब दौड़ के आए, चरण पर गिर के रोने लगे, सरकार हमसे अपराध हो गया, हमारा अपराध क्षमा कर दीजिए। उन्होंने कहा कि साधु बन के कुटी बना के रहते हो, अतीत को भगाते हो, भागो भागो भागो, ये साधता है। अतीत भूखा बैठा है दरवाजे पर और स्वयं खीर बना के खा रहे हो, ये जानते हो उसका फल क्या है? उसका फल है नरक नरक नरक। ये कीड़े, नरक के कीड़े की सूचना दे रहे हैं तुमको। तब तो महाराज विकल हो गए, चरण पर गिर गए, रोने लगे, सरकार अपराध हो गया, हमारे अपराध को क्षमा करिए। तो इन्होंने कहा एक काम करो, नित्य प्रति संत शीत को पाओ। जितनी संपत्ति जमा की है सबको बेच के साधु सेवा करो, साधुओं को खिला दो, और नित्य प्रति संत शीत को पावो, शरणोदक लेके गुण गाओ। तब सेवा प्रसाद प्रतापा, होई है शुद्ध मन के, होई है शुद्ध मन अरुगाता। संत की शीत का सेवन करो और जितनी संपत्ति सब साधु सेवा में लगा दो, और आगे से ऐसी भूल फिर नहीं हो इसका निश्चय करो। इस तरह अब क्या हुआ महाराज जी, तो कहते हैं, लीला सुनी वे को हरि आने गाँव रहे जाए, गोबर हूँ पाथ पूनी नीला चल आए हैं। आ रहे थे तो